सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह का खान पीन रखना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब कब खाना चाहिए। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उस खाना खाने के बाद आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको नुकसान तो होगा ही, इवन आपके फिटनेस गोल्स अचीव करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। लेट्स डिस्कस 6 ऐसी बातें जो कि आपको खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पहली बात जिस पे मैं आप सभी लोगों का ध्यान डालना चाहूंगा वो है कि खाना खाने के इमीडिएट बाद आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो स्मोकिंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, तो अगर हो सकता है तो आप आज से ही क्विट करो। पर खाना खाने के बाद की गई स्मोकिंग और भी ज्यादा खतरनाक होती है। जितने भी स्मोकर्स हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि खाना खाने के बाद उनको ज्यादा तलब होती है सिगरेट पीने की, पर उस टाइम पे पी गई एक सिगरेट भी 10 सिगरेट पीने के बराबर है। क्योंकि जैसे ही आप खाने को च्यू करना शुरू करते हो, हमारी बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और खाने में मिलने वाले न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाता है। और जैसे ही आप खाना खाने के बाद सिगरेट पीते हो, क्योंकि आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा हुआ है, तो सिगरेट में मिलने वाला निकोटीन और अन्य हानिकारक पदार्थ भी ज्यादा तेजी से और ज्यादा मात्रा में बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है। इसकी वजह से सबसे पहले तो खाने से मिलने वाला न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। दूसरा, निकोटीन आपके ब्लड में जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपके हर ऑर्गन इवन सेल को हार्म पहुंचेगा। और इतना ही नहीं, सिगरेट से मिलने वाले फ्री रेडिकल्स आपके इंटेस्टाइन को भी हार्म पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ आपके बाउल और लंग कैंसर के होने के खतरे को भी बढ़ा देंगे। तो जितने भी लोग स्मोकर्स हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट खाना खाने के बाद तो सिगरेट ना पिएं। नेक्स्ट पॉइंट आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट यस, खाना खाने के इमीडिएट बाद आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। वैसे तो टूथ एनेमल जो कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है, वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, पर खाना खाने के इमीडिएट बाद टूथ एनेमल हमारा वीक पड़ जाता है उस खाने में मिलने वाले एसिड की वजह से। वैसे तो उस एसिड को नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है थ्रू सलाइवा, बट जब खाना खाने के इमीडिएट बाद आप ब्रश कर लेते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका टूथ एनेमल वीक है, तो उसके इरोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर चाहे आप मार्केट में मिलने वाले सॉफ्ट ब्रश को ही यूज क्यों ना कर रहे हो, पर आपका टूथ एनेमल इरोड होने का खतरा बना रहता है। तो आप सभी को इतना ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के इमीडिएट बाद ब्रश ना करें, बट यस, नॉर्मल पानी से कुल्ला जरूर करें और सलाइवा को अपना काम करने दें। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप ब्रश करना ही छोड़ दें। मैं तो आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, बट यस, इतना ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने और ब्रश करने के बीच में कम से कम आपको 45 मिनट का गैप जरूर रखना चाहिए। इवन अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन तो यहां तक बोलती है कि आपको हाईली एसिडिक फूड खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक ब्रश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात जो कि हमारे घरों में बिल्कुल आम है पर नहीं करनी चाहिए, वो है कि खाना खाने के इमीडिएट बाद आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफी में केमिकल होता है टेनिन, जो कि खाने से मिलने वाले आयरन की एब्जॉर्प्शन के साथ छेड़छाड़ करता है। इवन आयरन की एब्जॉर्प्शन को 80% तक कम कर देता है। इतना ही नहीं, उस समय पर टेनिन मिनरल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनकी एब्जॉर्प्शन को भी स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से आपको फटीग, डिजीनेस, लेजीनेस हो सकती है। तो आप सभी लोग इतना ध्यान रखा करो कि खाना खाने के इमीडिएट बाद चाय कॉफी ना पिएं। खाना खाने और चाय कॉफी के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें। मैं तो आपको यह सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करना आपकी सेहत के लिए वैसे भी ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर आपका कुछ पीने का मन करता है तो आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज करें। जैसे कि आप जिंजर टी पी सकते हैं जो कि आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएगी, या फिर आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और
जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और जितने भी मेल्स हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो कंज्यूम कर सकते हैं ऑरिक की मेंस एनर्जी टी, जो कि कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। ये आपके एनर्जी लेवल्स और मूड को अच्छा रखेगी, साथ में आपके मसल्स और टिश्यू पे काम करती है, जिसकी वजह से पोस्ट वर्कआउट रिकवरी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव होने में मदद मिलती है। इस टी में आपको मिलेगा हाईएस्ट क्वालिटी शिलाजीत के साथ 14 अदर नेचुरल हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, गोक्षुरा एक्सेट्रा। तो ये आपकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाएगी और सेक्सुअल वेलनेस को बेहतर करेगी। इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो मींस नो साइड इफेक्ट, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अप्रूव्ड फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। 1 कप पानी बॉईल करें और ऑरिक मेंस एनर्जी टी का 1 सैशे मिक्स करके एंजॉय करें। आप दिन में 2 सैशे कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। नेक्स्ट बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं चाहिए। आपको ये बात समझनी होगी कि खाना खाने के साथ साथ उस खाने को सही से पचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगी और आपको खाना खाने का फायदा होगा। अब जब भी आप खाना खाते हो, उस खाने को पचाने के लिए आपकी बॉडी को आपके स्टमक एरिया के अराउंड ब्लड फ्लो को बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी राइज होता है। और अगर तुरंत बाद आप नहा लेते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और स्टमक एरिया के अराउंड जो ब्लड फ्लो बढ़ा था अब वो आपके हाथों और पैरों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आपको वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, स्टमक क्रैम्प जैसा फील हो सकता है। तो अगली बार आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको खाना खाने के बाद नहाना है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखें। और अगर आपको कहीं जाना है, जल्दी है, तो आप नहाने के बाद खाएं। अब आपको समझ में आया होगा हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों बोलते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। इसी के साथ हम आ गए हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जिसमें मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लोग तो इवन खाने के बीच बीच में भी पानी पीते रहते हैं, बट जब भी आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं, वो डाइल्यूट होने लगते हैं और आपका खाना सही से पचता नहीं है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है और आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और आपको ओबेसिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना है, तो इसीलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि दिन भर में आपको 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि खाना खाने और पानी पीने के बीच में 45 मिनट का गैप जरूर रखें। 6th एंड लास्ट पॉइंट हमारा है कि खाना खाने के तुरंत बाद किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से उनको बेहतर ऑक्सीजन मिलती है और वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बट जब आप खाना खाने के तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करने लगते हैं, क्योंकि खाने को पचाने के लिए आपके स्टमक एरिया के अराउंड ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करते हुए मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए। अब क्योंकि आपने खाना खाने के तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ना तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड फ्लो प्रॉपर मिल पाएगा और ना ही मसल्स को, तो ना तो आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और ना ही आप ढंग से फिजिकल एक्टिविटी कर पाओगे। इसके साथ साथ जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका कोर एरिया इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से पेट पे हमेशा दबाव रहता है। अब क्योंकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो पेट में ही है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान बीच बीच में हार्टबर्न, एसिडिटी, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि खाना खाने और फिजिकल एक्टिविटी करने के बीच में कम से कम आपको 2 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। बट अगर आप कोई लाइट स्नैक कर रहे हो तब भी ध्यान रखें कि 1 घंटे का गैप जरूर रखें। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्विक रीकैप। अगली बार से आपको यह ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ब्रश नहीं करना, चाय कॉफी नहीं पीनी, तुरंत नहाना नहीं है, पानी नहीं पीना और
किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। हार्डकोर फिटनेस के साथ साथ इस तरह के जनरल टॉपिक हम चैनल पे कवर करते हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं और हम बात करते हैं हमेशा हेल्थ एंड फिटनेस की। मैं इस तरह का कंटेंट आप सभी लोगों के समक्ष लेके आता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।